सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक नोटिफिकेशन के जरिए 11 मार्च 2024 को इसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है और इससे जुड़े नियमों को भी जनता के सामने साझा कर दिया गया है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज के आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में सीएए के तहत नागरिकता को लेकर कई सवाल हैं और हम आज की इस रिपोर्ट में आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे और आपको इस एक्ट की एक एक बारीकी से अवगत कराएंगे। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इससे पहले कि हम आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब दें, आपको इस बिल के बारे में थोड़ा पीछे ले चलते हैं और इससे जुड़ी कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। 1 दिसंबर 2019 में ये बिल पारित हुआ था और इसके पारित होते ही इसने एक विवाद को जन्म दे दिया था। इस बिल के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों प्रोटेस्ट चला था, जो कोविड के चलते बंद हो गया था और इसी के बाद दिल्ली में 2020 में दंगे भी हुए थे, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब बात करते हैं एक आमजन के मन में उठ रहे सवालों की। सीएए के तहत किन्हें मिलेगी नागरिकता? इस एक्ट के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के जो लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने के लिए आ चुके हैं, वे इसके तहत नागरिकता के पात्र होंगे। हम आपको स्पष्ट बता देते हैं कि इस एक्ट का उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय की नागरिकता छीनना नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की अफवाह सुने तो उसे अमल में लेने से पहले यह वीडियो पूरा देखें और इसे शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि इस एक्ट के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पोर्टल की भी जानकारी देनी होगी। पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा और आप www.indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और जानकारी भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। भारत की नागरिकता पाने के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे उनमें शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं। शेड्यूल 18 के तहत 20 तरह के और शेड्यूल IC के तहत एफिडेविट देना होगा। जिस देश से आए हैं वहां का पासपोर्ट, रेसिडेंशियल परमिट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, लाइसेंस, घर, जमीन या किराए के घर से संबंधित दस्तावेज, पहचान साबित करने वाले दस्तावेज, भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैम्प समेत कई जानकारियां देनी है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक दस्तावेज नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन ऊपर दिए गए किसी भी दस्तावेज से हो जाएगा। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि अगर आपके दस्तावेज नहीं है तो क्या करें, चिंता मत कीजिए। फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज को जरूरी नहीं किया गया है। यदि कोई दस्तावेज नहीं है तो आवेदक उसका कारण बता सकता है। अगर पासपोर्ट, वीजा की डिटेल है तो वह देनी होगी। अब बात करते हैं कि क्या बैचलर और शादीशुदा के अलग फॉर्म हैं? जी हाँ, यदि भारत आने के बाद किसी भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में भी बताना होगा। बच्चों के लिए अलग से फॉर्म दिया गया है। अब यह सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म में भरना क्या है। इस फॉर्म में आप अपना नाम, माता पिता का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं और कहाँ, कौन से देश से आए हैं, वहाँ कहाँ रह रहे थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं और किस धर्म से संबंध रखते हैं, यह सारी जानकारी देनी होगी। अब यह सारी जानकारी भरने के बाद आती है बारी सर्टिफिकेट की। आवेदन से लेकर सर्टिफिकेट पाने तक की प्रक्रिया डिजिटल है। सरकार की संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक चाहेगा तो हार्ड कॉपी भी दी जा सकेगी। आवेदक को इस बात की शपथ लेने वाला फॉर्म भी भरना होगा कि जो जानकारी उन्होंने दी है वह सही है। अगर कहीं कोई झूठ या धोखाधड़ी पाई गई तो फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है। अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद ही विपक्ष ने इस एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बाद सरकार पर ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद चुनाव से ठीक पहले का समय स्पष्ट रूप से चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए तैयार किया गया है। खासकर पश्चिम बंगाल और असम में इसका असर ज्यादा देखने मिलेगा। वहीं केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने घोषणा की है कि सीएए लागू नहीं होगा। इसे सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला कानून बताते हुए इसे राज्य में लागू किया जाए। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बाद पुलिस कार्रवाई में 100 से अधिक लोगों की जान गई। अब देखने लायक बात यही रहेगी कि केंद्र सरकार इस एक्ट को कैसे लागू करती है और नागरिकों को इस बिल को स्पष्टता के साथ समझाने में सफल होती है या नहीं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।